बजिंग स्टॉक्स जहां पर है खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, वो बताएंगे रवि जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप विश्लेषण सुनने के बाद, क्योंकि आज हैं काफ़ी अच्छी अच्छी खबरें और उन खबरों को आप मिस नहीं कर सकते। और जिसमें से बहुत सारे शेयर ऐसे होंगे जिस पर कि सवाल आए हुए हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं। शुरुआत उसी के साथ करते हैं और बात करते हैं रेलवे स्टॉक्स की। रेलवे स्टॉक्स में सबसे पहले जो है आज खबर क्या है ये बात आपको बता दें। कैबिनेट कमेटी ने 8 नए रेल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। बहुत सारे रेलवे के हमारे जो दर्शक थे वो लगातार टिप्पणी कर रहे थे क्या रेलवे खत्म हो जाएगी, रेलवे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। 24,657 करोड़ रुपए के ऑर्डर को ये मंजूरी जो है वो कैबिनेट की तरफ से दी गई है और 2030-31 तक ये तमाम प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किए जाएंगे। और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि सभी रेलवे शेयरों में आज जो है अच्छा मोमेंटम जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसके चलते आरवीएनएल 9% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा था, एयरकॉन 2.5, आईआरएफसी 3, टीटागढ़ 2.5, ये तमाम तेज़ी। रेलटेल में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी और काफ़ी जो है शेयरों पे जो है लोगों के सवाल जो है वो आज हमारे पास लगातार आ रहे थे। आरवीएनएल पे अभी जरा भाव देख लेते हैं क्या देखने को मिल रहा है। अभी भी 10% ऊपर है। सर रेलवे पे मैं चाहूँगा कि इसी खबर के साथ रेलवे पे आपका व्यू अब क्या है निकल करके आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो परेशान हैं रेलवे को लेकर के और रेलवे भी थोड़ा सा ऊपर लेवल पे काफ़ी लोग फंसे हुए हैं कई कई शेयरों में। विपुल जी, आपने जो न्यूज़ बताई है वो यही बताती है कि आपको धैर्य नहीं खोना है। और मैंने तब भी इसीलिए कहा था, देखिए इरकॉन पे अगर बने हैं तो आपको मौका मिल गया होगा, नहीं बने हैं तो आप खरीद नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप अभी रेलवे के काउंटर्स में अच्छी तेजी आने के संकेत फिर से बनते हुए नजर आएंगे, इसलिए बिल्कुल बने रहिए। और जहां तक बात करें, आपने जिसकी बात की, चाहे वो इरकॉन आरबीएनएल हो, इनमें वापस से रिवर्सल में 8 से 10% की रैली इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकती है, इसलिए घबराइए नहीं, बने रहिए। घबराइए नहीं, बने रहिए, ये आपके लिए राय रहेगी। सर अभी के लिए पसंद, अगर जिनके पास जो लोग फ्रेश एंट्री भी करने के लिए सवाल कर रहे हैं, क्या अभी वेट करना चाहिए रेलवे को लेकर के, क्या व्यू है? और आपका पसंदीदा शेयर अभी के लिहाज से मौजूदा स्थिति में कौन सा दिखाई दे रहा है आपको रेलवे में? देखिए, मौजूदा स्थिति में तो मैंने पहले भी बीच में भी बोला था, इरेकॉन जो आपको याद हो विपुल जी, मैंने बीच में नाम लिया था। बिल्कुल। और उस स्टॉक को मैं अभी बीच में पकड़ कर बैठा हूं, 330 और 300 के लक्ष्य यहां पर देख रहा हूं। लेकिन अगर आप आईआरएफसी या फिर हाँ, एक स्टॉक जिसे मैं बिल्कुल चर्चा में लाना चाहता हूं वो है टेक्स इंफ्रा। ₹129 यही सबसे सस्ता रेलवे में पूरे पैक में मिल रहा है, तो खरीद लीजिए, मौका मिलेगा। चुन चुन के स्टॉक से पहले भी अदानी पावर के पूरे स्टॉक्स पे रिव्यू ले लिया और पावर सेगमेंट पे ले लिया, रेलवे पे भी ले लिया, अब बाकी चुन चुन के लिए रुकते हैं। बाकी सुन सुन कर रखते हैं। सर एक सवाल था वो मुझसे मिस हो गया और वो पता नहीं कहाँ गया, अब दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने $5 जो है वो हमें भेजे थे और बीडीएल के ऊपर इनका एक सवाल था और दूसरा सवाल किस पर था वो मुझे याद नहीं, शेयर का भाव भी मुझे याद नहीं है, लेकिन वो मेरी गलती है कि मैं रोक करके रखा था, लेकिन तब तक काफ़ी सारे सवाल आए, मुझसे मिस हो गया। मैं चाहूँगा कि बीडीएल पर एक जो है भारत डायनेमिक्स को लेकर के आप एक टिप्पणी कर दें, ताकि हमारे जो दर्शक जिन्होंने जो है इतनी शिद्दत से $5 भेजे हैं उनको निराशा ना हो। जी। देखिए, बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी विपुल जी बीडीएल के ऊपर ये आपको साफ साफ बताया है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि मुझे भी थोड़ा पेन दे रहा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इन लेवल्स पर रिजल्ट आने के बाद थोड़ा इम्पैक्ट जरूर निगेटिव आया है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसके बॉटम कहीं ना कहीं से फिक्स होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 1250 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बने रहिए, इस समय साहस मत छोड़िएगा, क्योंकि ये स्टॉक टर्न अराउंड स्टोरी की तरफ जब जाएगा तो आप एंट्री नहीं कर पाएंगे, ये तो मैं श्योर हूं। और इसलिए अभी यहां पर फिलहाल आपको बने रहना है। चलिए, इस बीच वंशिका सेठवानी जी कह रही हैं शिट आई मिस ऑल, कब से रवि सर को मिस कर रही थी। रवि सर आपकी तबीयत कैसी है? लेकिन ऑनलाइन क्लासेस की वजह से मिस हो गया है। इन्होंने सवाल भेजा लेकिन सवाल का समय नहीं है वंशिका जी, और इसलिए जो है आपका सवाल नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये इनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। आपको निराश क्यों होना है मैम? आज अभी जो बातचीत का जो हिस्सा है वो हम 8 बजे जो है मनी मास्टर के रूप में अपलोड करते हैं और उसके बाद से बजिंग स्टॉक्स में आपको सारे बजिंग स्टॉक्स अलग प्लेलिस्ट में जाएंगी तो वहाँ पे मिल जाएंगे। चुन चुन के सेगमेंट जो है वो चुन चुन के सेगमेंट में अलग से भी हम अपलोड करते हैं ताकि आप दर्शकों को आसानी रहे। अच्छा, बहुत सारे लोग जो शायद दिन में नहीं देखते हैं या खाली रात में देखते हैं, उनमें बहुत लोग नाराज़गी जाहिर करते हैं कि आप धोखा दे रहे हैं लोगों को कि आप दिन का वीडियो रात में क्यों चला रहे हैं।
तो वो धोखा देने के लिए नहीं है सर, लोगों की सुविधा के लिए, ताकि बड़े वीडियो 1.5 घंटे का वीडियो देखना थोड़ा मुश्किल होगा। अलग अलग वीडियोस हम इसलिए छोटे छोटे साइज़ में अपलोड करते हैं, ताकि अगर जिसको चुन चुन के देखना है तो वो 1.5 घंटे का वीडियो क्यों देखेगा। तो इसके आप लोगों की सुविधा के लिए, और आप लोग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको अलग अलग हिस्से में अपलोड करते हैं। तो बातचीत मैं सुनेंगे तो विपुल आप जी 8 बजे। जी जी। मैं विपुल जी की बात को थोड़ा और गहराई से बोलना चाहता हूं। शायद मेरे ख्याल से विपुल जी सॉरी, इस बात को बोलते तो आप लोग कुछ दूसरा मतलब ज्यादा जल्दी लगाते। देखिए विपुल जी की टीम जो है वो, देखिए सर, हम जो ये टीम बैठी हुई है, आप देखो पिछली बार आया था तो मैंने देखा जितने आपकी पीसीआर टीम बैठती है, कैमरामैन बैठते हैं, और साथ में एक एक मिनट इन सबके आइडियाज बड़े अच्छे होते हैं, और इन्होंने एक बहुत बढ़िया आइडिया दिया जिसकी वजह से हम लोग उसको एप्लीकेबल कर रहे हैं। और विपुल जी की उस कमेटी में मैंने भी ये आइडिया जब सुना तो मुझे बड़ा दिल से अच्छा लगा। 1 घंटे का प्रोग्राम, 1.25 घंटे का प्रोग्राम आप लोग के प्यार में कई बार 1.5 घंटे पहुंच जाता है, बिल्कुल और इसमें छोटे छोटे सेगमेंट, जैसे आप सपोज करिए कि हमने पावर की बात करी, हमने अदानी ग्रुप की बात करी, हमने रेलवे की बात करी। ये सेगमेंट हो सकता है कोई ढूंढ के सिर्फ इन्हीं सेगमेंट को देखना चाहता हो, तो उसका भी टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हम उन स्टॉक उस कटिंग को आप लोग को अपलोड करते हैं। हमें उससे कुछ बेनिफिट नहीं है, सिर्फ चाहते हैं आपको सुविधा मिले, आप देखें। मैं विपुल जी करेक्ट हूं? नहीं अगर नहीं, बिल्कुल अगर बिल्कुल, लोगों की, दर्शकों की सुविधा के लिए ही है, क्योंकि बहुत लोग ये शिकायत भी करते थे कि भाई आप इतना लंबा वीडियो बना देते हैं, अब मुझे अगर सुजलॉन के बारे में जानना है तो मैं कैसे जानूं। तो कोशिश ये रहती है, लेकिन आप लोग ठीक है, आप लोगों की सारी कमेंट्स और सारी बुराइयां सराखों पर, लेकिन कोशिश आप लोगों की भलाई के लिए ही रहती है। इस बीच एक और दर्शक हैं जिन्होंने हमें 100 रुपये भेजे हैं, उनका सवाल बाद में लेंगे, लेकिन पहले जरा अगला जो है शेयर जो है स्क्रीन पर लेकर के आइए। कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है लगातार बोलने से। ओएनजीसी के ऊपर यहाँ से बड़ा ऑर्डर मिला है। मझगांव डॉक के ऊपर भी आज बहुत सारे सवाल आए हैं। इनको ओएनजीसी से कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, और ये जो ऑर्डर मिला है 31 मई 2026 तक कंपनी जो है वो पूरा करेगी मझगांव डॉक। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 14 जून को कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे भी आने वाले हैं, तो मझगांव डॉक पे सबके आपकी निगाहें लगी हुई हैं। और बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आपको बता दें कि काफ़ी जो एस्टिमेट लगाए गए हैं काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अब वो एस्टिमेट को पार कर पाती है कि नहीं, वो तो 14 जून को ही पता चले, 14 तारीख को ही पता लगेगा। और 1% से ज़्यादा का उछाल यहाँ पर इस समय मझगांव डॉक के शेयर में देखने को मिल रहा है। सर काफ़ी अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है, 1.5% ऊपर है। आपकी राय क्या रहेगी? एक और डिफेंसिव शेयर जिस पर कि काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं और लोग थोड़ा ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए विपुल जी, आपने जो बात बोली है मैं उससे एग्री करता हूं, और न्यूज़ का इम्पैक्ट ही है। अभी मैंने मैस्डॉक की इसीलिए चर्चा करी थी कि 4850 के नीचे ये स्टॉक नहीं जाएगा। अप साइड में 5100 के ऊपर निकला तो आपको 5400 के लेवल यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आएगा। तो मैस्डॉक की न्यूज़ पॉजिटिव है, इम्पैक्ट पॉजिटिव है, बने रहिए बड़ा प्रॉफिट निकालने के लिए। जी चलिए, तो ये राय फिलहाल आपके लिए निकल करके आती हुई। अगली कंपनी लेकर के आते हैं वोल्टास पे या देखते हैं क्या कुछ खबर निकल करके आई है। और वोल्टास के काफ़ी नतीजे जो आए हैं, काफ़ी शानदार नतीजे रहे हैं। और ये जब गर्मी शुरू हुई थी तब भी हम लोगों ने थीम पकड़ने की कोशिश की थी कि ये जो है, और गर्मी जिस तरीके से बढ़ती गई उसके बाद से तो काफ़ी शानदार बिक्री हुई है। पहली तिमाही का मुनाफा 158.51% बढ़ गया, और ये बढ़ करके पहुंचा है 334 करोड़ रुपए के आसपास। कंपनी की आय में हमने देखा 47.03% की बढ़ोतरी रही है, और ये रहा है 4903.91 करोड़ रुपए। कंपनी का जो कूलिंग प्रोडक्ट है, ठंडक देने वाले जो उत्पादों की बिक्री है, उसमें 67% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं उसमें भी हमने देखा कि जो इंजीनियरिंग की सेवाएं देने वाले हैं उससे जो है 161 करोड़ रुपए की कंपनी की आय जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो ये वो तमाम कारण रहे हैं जिसमें वोल्टास के नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं, और नतीजों के बाद जो शेयर में रिएक्शन है वो उससे भी ज़्यादा शानदार देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि गर्मी तो जा चुकी है, क्या अभी शेयर चलता रहेगा? 11% की तेज़ी अब देखने को मिल रही है। वोल्टास 1591, 1592, क्या आप मुनाफा बुक करें या फिर कहीं पर फ्रेश बाइंग की भी चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, रवि जी? बिल्कुल सही आपने बताया विपुल जी, सही मौके पे सही चौका मारने वाले अगर कोई हो सकते हैं तो विपुल जी हो सकते अरे हैं। न्यूज का फायदा उठाइए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लगभग 70% यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि इस न्यूज का इम्पैक्ट सिर्फ आज ही और कल में ही रहेगा, बाकी दिन आपको थोड़ा गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, पैसा हाथ पे रखिए, नया इन्वेस्टमेंट के लिए फिर से सोचेंगे। अब आ जाते हैं जो 3-5 साल के लिए व्यू रखते हैं। इस समय का जो अभी अपवर्ड मूव है वो 1650 के आसपास तक थक जाएगा, तो 1650 के लक्ष्य तो दिखाई देंगे, लेकिन
आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। चलिए, ये राय निकल करके आती हुई, चलिए अब जरा कुछ एक जो है आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं। यहाँ पर भी दो कंपनियाँ हैं जो कि नतीजों के भरोसे हमने इस सेगमेंट के लिए खास तौर से चुनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जुबिलेंट फूड वर्क्स पे नजर डालते हैं। नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं सर, उम्मीद से बेहतर रहे हैं। कंपनी की आय में 45% की बढ़ोतरी रही है और 1335 करोड़ रुपए से बढ़कर 1933 करोड़ रुपए पहुंची है। वहीं कंपनी का मुनाफा डबल हो गया है। ये जोमेटो, जुबिलेंट फूड, इन सब के अंदर काफ़ी जो है हमने देखा कि बेहतरी आई है। एबिटा मार्जिन में 39% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि मार्जिन थोड़े से घटे हैं, 1% के आसपास 20.70% से घटकर 19.80% रहे हैं। लेकिन नतीजे, मुनाफा, कंपनी का एबिटा, वो उन सब में काफ़ी अच्छा बढ़त देखने को मिली है। और वही हाल हमने जोमेटो में भी देखा। अब जहाँ पे ये लोग चूक रहे थे, वो इन्होंने जो अपनी बॉटम लाइन है उसको सुधारने का प्रयास किया है और वो हम देख रहे हैं उसके असर से कंपनी के शेयरों में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। जुबिलेंट में क्या ये नतीजे, इसका भविष्य आपको को लगता है कुछ बेहतर कर पाएंगे? आपकी राय क्या होगी सर? देखिए, जब तक हम लोगों को खाने की आदत पड़ी रहेगी तब तक इन सब शेयर अच्छे चलते रहेंगे। और जब ऐसा मौसम का टाइम हो और ऐसे टाइम पे जब ज्यादा बाहर से खाने का मन करे तो शेयर कैसे प्रॉफिट में आता है वो आपको नजर आ रहा है। और पीछे तो ऐसी सीरीज रही है जिसकी वजह से थोड़ा कुछ ज्यादा ही लोग टीवी देखते देखते ऑर्डर कर रहे थे। तो अभी सीधा सीधा है कि यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा और 680 के लक्ष्य आ सकते हैं, उन लेवल्स पर आता है तो मुनाफा बुक करना है। लेकिन 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 जो अभी के करंट सिनेरियो पे है इसमें भी 50% अगर आपने खरीदारी करी है, मुनाफा बुक करना ना चूकें। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई एक अंकुश अग्रवाल जी की टिप्पणी आई है। कह रहे हैं सर, रवि सर से एक रिक्वेस्ट करवाइए कि स्टॉक के टारगेट के साथ साथ उस स्टॉक का टारगेट का एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड भी बताया कीजिए प्लीज़। सर बताते तो हैं आप लोगों को, अब ये तो नहीं बताएंगे कि परसों आ जाएगा, नरसों आ जाएगा, कल आ जाएगा, लेकिन हाँ ये कहते हैं ये स्टॉक लंबी अवधि के लिए अच्छा है। यानी कि अगर आप 6 महीने, साल भर का नज़रिया रख रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। जब बजट आने वाला था, बहुत सारे बजट के इर्द गिर्द के शेयरों पे बातचीत हुई, तो भी निश्चित रूप से 2-4 महीने का ही उसका व्यू होगा। तो कोशिश हम लोगों की रहती है, लेकिन हाँ हो सकता है शायद हम लोगों का कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है कि आप लोग मिस कर जाते हैं। लेकिन उसके लक्ष्य क्या हो सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या हो सकते हैं, लेकिन हाँ एग्जैक्ट डेट की मतलब 16 नवंबर कोई टारगेट हिट होगा तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है जाती हो जाएगी। आप कुछ कहना चाहेंगे सर, रवि सर? नहीं, बिल्कुल आपने विपुल जी सही कहा। और जनरली मैं आप लोग देखिए तो मैं बता देता हूं, आप लेवल्स का ध्यान रखें। डे में जैसे ही बात कर लेते हैं, देखिए सिचुएशन कई बार चेंज हो जाती है। प्रिडिक्शन जो हम लोग करते हैं उस प्रिडिक्शन में टाइम ड्यूरेशन में जरूर देता हूं कि आपको 1 वीक रखना है, 2 वीक रखना है। जैसे आजकल मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं कि अभी अगले 15 दिनों तक, आज का डेट क्या है, आज है 12 अगस्त, 15 दिन क्या हो गया आपके, 25-30 अगस्त, यानी इस पूरे महीने तक थोड़ा मार्केट जो है वो अंडरटोन रहेगा। अब आप सुनेंगे नहीं, अब उसको कहेंगे कि नहीं नहीं आज ही मुझे ट्रेड डालना है, ये सारी चीजें आज करनी है। तो कोशिश मेरी यही होती है, मैं जनरली बिना डेज बिना टारगेट के मैं कभी भी स्टॉक को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता। इसीलिए कहता हूं कि आप ध्यान से सुने, मुझे लगता है मैं जरूर और आपकी जो क्वेश्चन है उसको और प्रिसाइज लेने की कोशिश करूंगा। जी, चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई और कोशिश हम लोग पूरी करते हैं सर, आपकी उम्मीदों में पूरी खरे उतरे हैं। लेकिन हाँ ठीक है, आप लोग अपने और ज़्यादा सुझाव भेजते रहिए, कोशिश करेंगे और ज़्यादा इंप्रूव करने की हम लोग। चलिए, इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इस पर आज जो है काफ़ी सारे सवाल भी आए थे, लेकिन हमने इसको चर्चा में नहीं लेकर के आए। लेकिन हमने कहा कि नतीजे हैं तो इसको बजेंगे स्टॉक्स में डिस्कस कर लेंगे। काफ़ी शानदार नतीजे रहे हैं और वो हम जब बातचीत कर रहे थे, जब डिफेंस शेयरों में रैली आ रही तब भी हम लोग इस बारे में बातचीत कर रहे थे। जिस तरह के ऑर्डर मिल रहे हैं, कंपनी का मुनाफा देखिए आप 69% बढ़ा है और 172 करोड़ से बढ़ करके 291 करोड़ हो गया है। 1200 करोड़ से कंपनी की आय बढ़ करके 1500 करोड़ हो गई है एक क्वार्टर के अंदर। तो काफ़ी शानदार नतीजे रहे हैं। कंपनी के एबिटा की बात करें तो 41% की बढ़ोतरी रही है। कंपनी के मार्जिन्स में भी काफ़ी सुधार हुआ है और ये 3% बढ़ गए हैं। पहले कंपनी 30.20% के मार्जिन पे काम कर रही थी, अब 33.60% के मार्जिन पे कामकाज कर रही है। तो ये राय यहाँ पर फिलहाल निकल करके आती हुई। और इस बीच सर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के। डिफेंस स्टॉक भले ही थोड़े से अब डिफेंसिव हो गए हैं, लेकिन नतीजे जो है वो बता रहे हैं कि अभी भी इनमें दमखम बाकी है। नतीजे भी बता रहे हैं। और विपुल जी, आज मैं आपको एक यहाँ पर बात बताऊं तो आज आपसे किसी ने शिपिंग कॉर्पोरेशन इसलिए नहीं पूछा क्योंकि जब सवाल अच्छा हो, स्टॉक चल रहा हो, तो लोगों को ध्यान कम होता है। हाँ, मैं एक आंसर देना जरूर चाहूंगा।
जी। प्रॉफिट बुक करने की जल्दी मत करिए। 330 का लक्ष्य है, क्या करना है, खरीदा है, होल्ड करिए। रिजल्ट आया पॉजिटिव, फायदा है। बॉटम आउट हो गया था स्टॉक, जो कि बॉटम आउट होकर निकला। बहुत से लोग इसमें 300 रुपए के ऊपर खरीदारी कर रखी, उनको भी मौका मिलेगा निकलने का। इसलिए मौका है, मौके पे चौका है। चौका मतलब आपको बने रहना है। और अब नोट कर लीजिए फिर से जो डेज वाली बात थी, 3 वीक के बाद इसको जरूर रिव्यू करेंगे और 3 वीक तक होल्ड करना है। चलिए, तो ये राय निकल करके आती है और इस बीच अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगले प्रश्न में माफ़ कीजिएगा, इस सेगमेंट से बाहर निकलते हैं पहले तो।